अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़िज़ सामीने किराम, इस ठंडी रात के अंदर बैठने वाले भी सुन्नी बैठ सकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम आजम के गुलामी बैठ सकते हैं। तो आइए उस इमाम ने जो हमें दुरूद सिखाया है, उसी इमाम के आका, हम सब के आका, आफताबे हुदा, महताबे अता, दुर्रे बहरे सफा, मादने तिका, सैयदुल अस्फिया, जलवे हक नुमा, अक्से नूरे खुदा, साहिबे हलता, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दुर्दो सलाम का नजर अकीदत पेश कीजिए। बवाज़े बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीने किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जामा मस्जिद दहगाम के इस सहन के अंदर वक्फ कमेटी की जानिब से जश्न इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु व इस्लाह माशरा की गर्ज से यहाँ हाजिर हुए हैं। और इत्तेफाक ये है कि आज 2 शाबानुल मुअज्जम का चांद मगरिब बाद दिख चुका है। और जिस इमाम के नाम से आज प्रोग्राम है, उस इमाम का विसाल भी 2 शाबान को हुआ था। मौका मुनासिबत दोनों है। और इस इमाम ने, जिस इमाम का हम जश्न मना रहे हैं, मैं मुख्तसर बात करूंगा मगर तवज्जो के साथ समात करें, तादाद न देखें। जैसे अभी जो फुलहाल करवा रहे थे उन्होंने कहा आज तादाद कम है। याद रखना 72 ने जो सर कटवाए थे ना, उस इस्लाम की ताब आज भी बाकी है। 24,000 का नाम तक नहीं है, 72 वालों के नाम घर घर में मौजूद है। तादाद पे ना हम कल गए हैं ना आज गए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानवादे अशरफिया के चश्मो चराग बैठे हैं ना, इनके अकाबिर, इनके दादा, इनके नाना, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम। चेहरा देख रहे हो ना, चेहरा देख रहे हो ना अपने, सुभान अल्लाह का। 1400 साल बाद अली की औलादों का ये आलम है, तो मौला अली का आलम क्या हो। मौला अली का आलम आज भी। बच्चे जब चलते हैं ना, कहने वाले ने कहा था ना, अली का बच्चा जहां बैठे वहीं शेरे खुदा मालूम होता, वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। वक्त का इमाम
वक्त का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका आज हम उर्स मनाने आए। कौन इमाम? और किस इमाम का हम उर्स मनाने आए? मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं तादाद के बारे में, जब वो पहली मर्तबा लंदन गए थे ना बयान करने, 5 अफराद तकरीर में बैठे थे। कितने? 5। यहाँ तो 50 से भी जायद है। मेरी इस्लामी माँ बहनें तो अलग है ना, ये फिर भी रब का करम है। इसके बावजूद हुजूर शेखुल इस्लाम ने बयान रोका नहीं था। 5 लोगों में भी 2 घंटे आपने खिताब किया था। कितने घंटे? 2 घंटे। अब जब वो 5 थे तब 2 घंटे किया था, और जब फिर दूसरे साल आप उसी जगह पहुंचे ना, तो जहां 5 बैठे थे वहां पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। और जब दूसरी मर्तबा वहां पहुंचे आपने खिताब किया, और खिताब के बाद सबसे पहला काम आपने किया था वो ये था कि आपने उसी जगह मस्जिद की बुनियाद डाली, और उस मस्जिद का भी नाम रखा तो मस्जिद इमाम अहमद रजा नाम रखा था, ताकि अकीदे महफूज रहे, लोगों के अकीदे महफूज रहे। तो ए दहगाम के सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, हजरत का चेहरा देखो, जामा मस्जिद के तवस्सुल से बात कर रहा हूं। लाख चोर आ जाए, अपना अकीदा किसी हाथ में बेचना नहीं है इंसान, मजबूत रहना। क्योंकि आज जिस इमाम का हम जश्न मनाने आए, जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है, नाम इनका था हजरत नोमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु। अपनी आने वाली औलादों का नाम नोमान रखें। क्या रखना है? नोमान, ताकि घर में मेरे इमाम का नाम बाकी रहे। ये बड़ा बरकती नाम है। आपका नाम था नोमान इब्ने साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये हजरत साबित जो थे ना, आपके वालिद, आपके दादा का नाम भी नोमान था, आपके परदादा का नाम, आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम हजरत साबित। हजरत साबित जो थे उनके वालिद यानी नोमान इमाम आजम के दादा जो थे, जिनको जौता भी कहा गया और एक नाम आपका नोमान भी था, ये इनका ताल्लुक मौला अली से बड़ा गहरा था। मौला अली से बड़ा गहरा था। बार बार वो कहते हैं ना, हम खानकाही लोग हैं, हम जैसे गुलामों को सादातों की गुलामी चाहिए। हम जगह हम तो कहते हैं हजरत दुआ करें, दुआ करें, अलीम साहब दुआ करें, मौलाना साहब दुआ करें। और आपका तो इत्तेफाक ये है, आपके मस्जिद के इमाम भी सैयद है, नाइब इमाम भी सैयद है। ये फैजान है आप लोगों पर, तो फैजान लूट लीजिए, फैजान लूट लीजिए। आपके दादा नोमान मौलाई कायनात के खास थे। इमाम आजम के वालिद हजरत साबित को लेकर गए थे इमाम मौला अली की बारगाह में। उस वक्त हजरत साबित छोटे थे। आपने सर पे हाथ रखी दुआ की थी, अल्लाह ताला इसकी औलादों में बरकत अता फरमाएगा। दुनिया ने देखा कि उसी साबित की पुश से वो बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जाना करती। और ये दुआ का असर था मौलाए कायनात, मौलाए कायनात की दुआ का असर था। आज हम लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये इमाम आजम का सदका। ये जो नाफ के नीचे हाथ बांध रहे हो आप, नाफ के नीचे रुकू कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, ये जो नमाज की तरतीब है, आप जो कारोबार कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, उसमें क्या जायज क्या ना जायज, अलगरज आखिरी मिसाल दे रहा हूं, कौन इमाम आजम, फिर इसके बाद में अपनी बात रखना, ताकि आपको पता लगे कि आज जश्न करने वालों ने बहुत बड़े इमाम का जश्न रखा। हम सब इनके मुकल्लिद हैं मसाइल के अंदर, फिका में हम सब इनके मुकल्लिद हैं। हम हनफी हैं। हम कौन है? हनफी सुन्नी। कोई पूछे आपकी पहचान क्या है, तो हमें पहले ये लफ्ज बोलना है, हम हनफी सुन्नी है, ताकि आगे वाला समझ जाए। फिर इसके बाद निस्बत है, हम अशरफी हैं, हम कादरी हैं, हम रज़वी हैं, मगर सबसे पहले याद रखना आप हनफी हो, क्योंकि मसाइल में हम इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो। यह हाथ जो आप उठा रहे हो ना कान तक, किसने सिखाया? कुरान में आप मुझे बताएं कि हाथ कानों तक उठाने हुए लिखा, नहीं बता सकते।
नहीं बता सकते। इस पूरा तरीका इमाम आजम अबू हनीफा हदीस कुरान की रोशनी में तमाम मसाइल हमारे सामने पेश किए। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, कुरान पाक के अंदर है कि अल्लाह ने सुवर को नजीस कहा है, नापाक सुवर को, वो कहा है कि इसका गोश्त हराम है। मगर आप मुझे ये नहीं बता सकते कि कुरान पाक के अंदर ये लिखा हो कि कुत्ता हराम है। पूरी दुनिया कुत्ते को खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती, इसकी वजह आपको पता है? ये मसाइल इमाम आजम ने आपको दिए हैं। उस इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। मिसाल के तौर पर आपके देगाम में 10 दुकानें हैं, उसके ऊपर मस्जिद बनानी है दुकानों के ऊपर। मैं किसी मुफ्ती साहब से सवाल करूं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि हमारे गांव के अंदर 20 दुकानें हैं, मस्जिद नहीं है और दुकान के ऊपर हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, आप हमें कुरान और हदीस से जवाब दें। एक आयत कुरान से आप नहीं ला पाओगे कि दुकानों के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं, एक हदीस नहीं ला पाओगे। इसी कुरान और हदीस को समझकर जिसने उम्मत के लिए मसाइल आसान किए और बहुत सारी किताबें लिखी, एक दुर्रे मुख्तार, उसूले फिका, फिका की तदवीनें और कुरान के बाब बनाए, चैप्टर बनाए, उसूल निकाले, जुजियात निकाले, उस शख्सियत का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। आज जितने नए मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, और नए मसाइल पर जो जवाबात दिए जा रहे हैं, ये जवाबात जो दे रहे उलमाए किराम, ये तमाम के तमाम मेहनत है इमाम आजम अबू हनीफा की। उस इमाम को हम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। और क्यों ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमी आए थे और कहा था जिब्रील अमी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम इतने बड़े हकीम थे, उनकी हिकमतों का आलम ये था। तो आप दिल में नबी पाक सोचने लगे कि मेरी उम्मत में इतना बड़ा कौन होगा। तो जिब्रील फौरन आए, खुशखबरी दी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में एक शख्स होगा जिसे दुनिया अबू हनीफा के नाम से जानेगी। अबू हनीफा के नाम से जानेगी। वो ऐसा होगा कि हिकमत इसके दिल से फूटेगी, हिकमत इसके दिल से फूटेगी। इत्तेफाक से महफिल में अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। नबी पाक खड़े हुए, अनस बिन मालिक के मुंह में अपना लुआब डाला। क्या डाला? लुआब, थूक मुबारक, लुआब मुबारक हजरत अनस बिन मालिक के मुंह में डाला और अनस बिन मालिक से कहा, ए अनस बिन मालिक सुनो, तुम मुझसे मुलाकात करोगे और जब मुलाकात करना, ये लुआब जो मैंने तुम्हें दिया है, ये अमानत अबू हनीफा को पहुंचा देना। और दुनिया गवाह है कि आपने जिन सहाबा से अपने दौर में मुलाकात की थी, उन चंद सहाबा में एक नाम अनस बिन मालिक का भी है। और जब अनस बिन मालिक से मुलाकात की, अनस बिन मालिक खड़े हुए, इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नौमान बिन साबित को मजलिस में खड़ा किया, आपने लुआब निकाला, इमाम आजम के मुंह में डाला और कहा कि ए नौमान सुनो, जो अमानत नबी पाक ने मुझे दी थी वो मैंने तुम्हें सुपुर्द कर दी। दुनिया ने देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए इतना बड़ा काम लिया कि आपने पूरा उसूले फिका का इल्म राइज कर दिया। और आज इन्हीं के साये में हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं के साये में हम सब जिंदगी गुजार रहे हैं। और आप अकीदे के बड़े पाबंद। ए देगाम के सुन्नियों, अगर मैं सिर्फ अकीदे पर बात करके बैठ जाऊं ना, तो मेरी तकरीर वसूल है। अगर चंद लोग भी मेरी तकरीर को समझ लें, मैं हजरत के तवस्सुल से, मैं हमारा मकसद यहां आने का यही है कि जितने बच्चे हैं मजबूत रहें, मजबूत रहें। नारा लगाने वाले आप, पीरों के पीछे चलने वाले आप, सादातों की गुलामी करने वाले आप, जब आप इतने सारे समझदार हो तो कोई चोर आकर आपका अकीदा क्यों बदल सकता है? समझ रहे हो मेरी बात? वही इमाम ने हमें समझाया, इस्लाम के 2 जुज हैं। मैं आसान तरीके से नौजवानों को समझा रहा हूं, समझ जाएं। इस्लाम के 2 जुज हैं। एक कहते हैं आमाल, एक का नाम अमाल है।
एक कहते हैं अकीदा, एक को कहते हैं अकीदा। सवाल यह है कि आमाल, अकीदा, इस्लाम के दो जुज, इन दोनों में अहम क्या? मैं बिल्कुल आपकी भाषा में न ज्यादा भारी उर्दू बोल के आपको उलझनों में डालना नहीं चाहता हूं। अगर आप मेरी ये 10 मिनट की तकरीर समझ गए ना, आप जान जाओगे कि वाकई में अकीदे की अहमियत कितनी बड़ी है। अकीदा क्या है और अकीदे की हिफाजत कहां से होती है। मैं दो चीजों पर जोर दे रहा हूं, तवज्जो से समाप्त करना। इस्लाम जो हम मुसलमान हैं, इसके दो जुज, एक आमाल, एक अकीदा। आमाल में क्या है पता है? आमाल के अंदर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरा, ये तमाम चीजें, ये तमाम चीजें। सवाल ये है कि इस्लाम के दो जुज है, आमाल और अकीदा, इसमें अहमियत किसको है? अकीदे को या अमल, अमल को या अकीदे को? हमारे बड़ों ने हमें समझाया कि सबसे बड़ी अहमियत अकीदे की है। किसकी है? बोले आप बुलंद आवाज से, किसकी है? अकीदे की। और अकीदों में जो 1400 साल से सहाबा अहले बैत से चला आ रहा है, जिसे हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात, यानी सुन्नते नबी वाले, जमाते सहाबा अहले बैत वाले, इसे कहते हैं अहले सुन्नत व जमात, अकीदा। हमारे बड़ों ने हमें समझाया है अकीदा हम है। आज कुछ लोग अमल 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 की बातें करते हैं और कहते हैं, ये सुन्नी लोग तो कहते हैं कब्र में अकीदा पूछा जाएगा। मैं कहता हूं हाँ, अकीदा ही पूछा जाएगा, कब्र में अकीदा ही पूछा जाएगा, अकीदा ही पूछा जाएगा। क्योंकि आमाल जो है ना, आमाल, नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, इसकी अहमियत कब है पता है? जब अकीदा दुरुस्त हो। अगर अकीदा अहले सुन्नत से हटा, तवज्जो, अहले सुन्नत से हटा, नजरिया बदला, आप या तो अंबिया के गुस्ताख बने, सहाबा के बने, अहले बैत के बने, एक अकीदा भी आपका गलत हो गया, याद रखना आपकी ज़कातें किसी काम की नहीं, आपकी नमाज किसी काम की नहीं, आपका रोजा किसी काम का नहीं। आप अगर रजब, शाबान, रमजान 3 महीने के मुसलसल रोजे रखकर पूरे मोहल्ले में ढंढेरे पीट रहे हो कि हम 3 महीने के रोजे रखते हैं, आपके रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, पता चला इस्लाम के दो जुज, अमाल, अकीदा, इन दोनों में अकीदे की अहमियत ज्यादा है। और कब्र में अकीदा पूछा जाएगा, फिर जाके नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हिसाब आखिरत में होना। वरना पहली जो मंजिल है कब्र, वहां तो वही पूछा जाएगा, माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। पहले ये बताओ कि इस मर्द के बारे में, इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तो ए दहकाम के इतने गय्युर मुसलमानों, अगरचे तादाद कम है मगर 11वीं आती है हम तुम्हें बुला लेते हैं, 12वीं के 12 दिन आते हैं हम तुम्हें बुला लेते हैं, और यहाँ बुलाकर मस्ती मजाक नहीं होती। आज अगर इमाम आजम के नाम पर तुम्हें बुलाया गया, बुलाकर नबी की बात की गई, मदारिस खोला गया, मदरसों में पढ़ाया गया, बच्चों की तालीम दी गई, मस्जिदों में बिठाकर तुम्हें नबी पाक के मुँह मुबारक की ज़ियारतें करवाई, कभी गौस पाक का तस्करा, कभी गरीब नवाज का तस्करा, कभी औलियाए कराम का तस्करा, कभी सहाबा का तस्करा, कभी अहले बैत का तस्करा। 12 दिनों तक इसी जामा मस्जिद के सहन में पूरे तहकाम को जमा करके नबी पाक की शान बयान हुई। कभी कहा गया जान लो नबी आलिमुल गैब है, कभी कहा गया जान
जान लो हुजूर हाजिर व नाजिर है। कभी कहा गया जान लो हम जिस नबी के लिए जमा हुए हैं ये वो नबी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया आए और जिन अंबियाओं में जितने कमालात, जितने महासीन, जितने फजाइल, जितने हुस्न अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम को दिए थे। अगर इन तमाम हुस्न को, फजीलतों को, कमालात को एक शख्सियत में देखना हो तो उस शख्सियत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हमी ने तुम्हें 12 दिन तक घरों से बुलाकर बिठाया और बिठाकर समझाया, ए लोगों सुन लो, जिस नबी के बारे में हम यहाँ जमा हुए हैं वो आम नबी नहीं है, हमारी तरह नहीं है, बल्कि वो बशर थे मगर ऐसे बशर कि हम जैसे बशर नहीं, नूर थे मगर ऐसे नूर के नूरी फरिश्ते भी जिसे देखकर फख्र करे। हजरत जिब्रील भी मेराज की रात अपनी पेशानी नबी पाक के कदमों में रखकर कहे, या रसूल अल्लाह, जब नूरी फरिश्तों का सरदार अपनी पेशानी तुम्हारे कदमों में रख दे तो फिर आपकी नूरानियत का आलम क्या होगा। हम ही तो थे कि जिन्होंने 12 दिन तक तुम्हें यहां बिठाकर समझाया, ये शान है मेरे नबी पाक की। अब आप मुझे बताओ, जब आप अगरचे गुनहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, हमने गुनाह किए हैं मगर हमने कभी गद्दारी नहीं की। दिगर जमातों ने बेवफाइयां की है, दिगर जमातों ने डंडियां मारी है, दिगर जमातों ने अकीदे पर हमले किए हैं, मगर याद रखना ए दहकाम के गयूर सुन्नियों, जब तुम मर के कब्र में पहुंचोगे अगरचे गुनाह होंगे मगर जब फरिश्ते पूछेंगे इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, फौरन आपको दहकाम के वो 12 दिन याद आएंगे और आप मेरे इमाम की तरह खड़े हो जाओगे और खड़े होकर कहोगे इस मर्द के बारे में पूछते हो। यही तो है कि जब इनका जश्न होता था हम ही नारे लगाते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इस नबी की बात करते हो, यही तो वो नबी है कि हमारे मस्जिद के इमाम ने हमारे दिलो दिमाग में डाल दिया था। यही वो नबी है जो हाजिर व नाजिर भी है, यही वो नबी है जो आलिमुल गैब है, यही वो नबी है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कमालात अता फरमा दिए। अगर ये मंजिल कामयाब तो याद रखना आगे की सारी मंजिलें कामयाब है। पता चला कब्र में आमाल नहीं अकीदा पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना अकीदे की अहमियत सबसे ज्यादा है। जिंदाबाद। अब ये जो नारे लगा रहे हैं खड़े होके, या ना खड़े होके लगा रहे हैं, ये इश्क है और इश्क पूछ पूछ के नहीं किया जाता। हाँ याद रखना, इश्क से पहले सुन्नत के पास है, बाकी सब ने बगावत की। किसी ने सहाबा से बगावत कर ली तो किसी ने अहले बैत से की। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं, हम हर सहाबी का नाम ताजीम से लेते हैं, हर सहाबी का नाम ताजीम से लेते हैं। और रही बात अहले बैत की तो मेरा इमाम सिखा कर गया है, दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे, आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्के हमजा पेशवा के वास्ते। और जब बात चेहरे की आएगी तो पढ़ोगे मेरे साथ मिलकर, पढ़ोगे? मैंने एक बार पढ़ दी है, यहाँ फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने ताकि साबित हो जाए हम कौन लोग हैं, है ना। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। हाँ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। तू है आईने, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा। सब घराना नूर
था। अंधों की बात में कभी नहीं आए, क्यों पता है? कि सूरज उल्टे, ये मेरे नबी हैं, सूरज उल्टे, दोनों हाथ बुलंद करके, ये मेरा नबी है। सूरज उल्टे, पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। मेरे इमाम ने कहा था, सुन्नियों बच के रहना, चोर बहुत घूम रहे हैं। सोना जंगल रात अंधेरी छाई, बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। आपसे कहा था, सोने वालों जाग तो रहिए, चोर घूम रहे हैं, चोर घूम रहे हैं। कभी भी अकीदा ले सकते हैं। नमाजों को देकर, रोजा हज और ज़कात की लालच देकर, याद रखना हम ही नमाजी हैं, हम ही रोजेदार हैं। असल नमाज उसी की है जिसका अकीदा दुरुस्त, असल रोजा उसी का है जिसका अकीदा दुरुस्त, असल ज़कात उसी की है जिसका अकीदा दुरुस्त। इसलिए इमाम ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई, बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मुहद्दिस आज़म ने क्या कहा था मेरे पीर मुर्शिद के वालिद बुजुर्ग ने भी, तुम्हें जगाया, क्योंकि ये फिक्र वाले लोग वो जानते थे हमारे बाद तो माहौल और खराब होता। सोने, मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, आला हज़रत के शागिर्द, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है। ये सोने वालों जाग जाओ, इसीलिए प्रोग्राम रखा, इसीलिए आले रसूल को बुलाया, इसीलिए सैयद अब्दुल कादिर अशरफ को बुलाया, ताकि सोने वाले जग जाए। सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है, तकदीर भी उसकी सोती है। अब आप मुझे बताओ, इतने बड़े अकाबिर हमारे समझा के चले, शैतान वार करते देर नहीं लगती, वो शैतान जब वार करता ना, मीठी चाल से वार करता, मीठी चाल, और आप उसी मीठी जबान में आकर अपना असल अकीदा बदल देते, असल अकीदा अपना अकीदे। अब मैं आपको हदीस से समझा दूं, ताकि कोई ये ना कह दे कल मौलाना साहब आए थे अकीदे की अहमियत कर गए। हम बगैर दलील के बात ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाहों से वाबस्ता, हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। हमारे बड़ों ने जब बगैर दलील के बात नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। तो आइए मैं आपको समझा दूं अकीदे की अहमियत क्या। एक मर्तबा नबी पाक हाजिर है, एक जनाजा है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। एक जनाजा आया, नबी पाक को आवाज दी, हुजूर आइए, जनाजा आया। नबी पाक आए, जनाजे के करीब खड़े हो, सहाबा पीछे खड़े हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब, ये दूसरे खलीफा। अगर हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जिसके डर से शैतान भी भाग जाता हो वो उमर। हजरत उमर पहली सब में थे। नबी पाक को कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस शख्स की नमाज जनाजा मत पढ़ाना। तवज्जो, इस शख्स की नमाज जनाजा मत पढ़ाना। नबी पाक ने पूछा क्यों?
कहा या रसूलल्लाह गुनहगार था, बदकार था। क्या कहा? बदकार था, इसका नमाज जनाजा न पढ़ा। नबी पाक को जब फारूक आजम ने यह कहा कि इसकी नमाज जनाजा न पढ़ा, ये बदकार था, हुजूर घूम गए सहाबा की जानिब, जनाजे से घूम गए और चेहरा कहां किया? सहाबा की जानिब। और सहाबा को, सारे सहाबा को मुखातब करके कहा, है कोई इतने में जो इस बात की गवाही दे कि इसने कोई काम इस्लाम के लिए किया था? इस शख्स ने कोई काम इस्लाम के लिए किया था। तो एक सहाबी बाहर आए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने एक बार देखा था इस शख्स ने अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह जंग के अंदर पहरा दिया। एक जंग में बाहर खड़ा था अल्लाह के लिए, मैंने देखा इसका ये अमल। जैसे ही नबी पाक ने सुना, फौरन जनाजे की जानिब चेहरा किया, अल्लाहु अकबर कह के नमाजे जनाजा पढ़ा दी। अब आप मुझे बता, उमर इब्ने खत्ताब कह रहे हैं बदकार, आप नमाजे जनाजा न पढ़ा। और नबी पाक ने जब पूछा किसी ने देखा है कोई काम किया था? एक सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने देखा था ये जंग में खड़ा था फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए, दीन की मदद के खातिर। नबी पाक ने नमाज जनाजा पढ़ा दी और पढ़ा कर जब उसे कब्र में उतारा ना, उसको लेटाया, मिट्टी डाली जा रही थी, हुजूर ने क्या जुमला बोला था पता? सुन ले, ए फला, ये तेरे साथी गुमान कर रहे हैं तू जहन्नमी है। ए फला, कब्र के अंदर इशारा कर रहा है, यानी उस शख्स से कह रहे ए फला, ये तेरे साथी गुमान कर रहे हैं तू जहन्नमी है, मगर मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल गवाही देता हूं तू जन्नती है। आपने सुभान अल्लाह कहा। अब फारूक आजम का जवाब क्या? जो फारूक आजम ने कहा था इसका क्या जवाब? मगर ये मेरे आका की शान, इसका जवाब भी आगे दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कब्र में मिट्टी रख दी ना, फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब को नबी पाक ने बुलाया, कहा ए उमर सुनो, तुमसे लोगों के आमाल के बारे में नहीं पूछा जाए, आमाल के बारे में नहीं पूछा जाए, पूछा जाएगा तो फितरत के बारे में पूछा जाएगा। उलमा मुहद्दिसीन ने फितरत की तशरीह की है, यहाँ फितरत से मुराद अकीदा है। क्या मतलब? मुहद्दिसीन इस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, मरने वाला गुनहगार था, अकीदा दुरुस्त था। तवज्जो चाहूंगा, अकीदा दुरुस्त था, तो अकीदे की वजह से नबी पाक की शफाअत से बचा गया। मगर याद रखना, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उसे शफाअत भी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अब यहाँ से तुझसे, ये तेवर वाला जुमला था ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, यानी मुहद्दिसीन तशरीह कर रहे हैं अगरचे वो गुनहगार था मगर अकीदा दुरुस्त, अकीदा दुरुस्त। अब आइए दूसरी हदीस, ताकि आपको पता चल जाए कि आजकल जो हमें मीठी जबान से मारा जा रहा है वो ये क्या, ये हम 40 दिन की जमात में आपको ले जाएंगे, नमाज सिखाएंगे, फला फला चीजें सिखाएंगे, फिर आप 40 दिन के बाद ऐसे बदल के आते हो, कल तक गौस पाक का नाम अदब से लेते थे, अब बेअदब बन गए। बात यह है कि 40 दिन मस्जिद में रहकर तो आदमी बाअदब बनता है, आप इतने बेअदब और बेनसीब कैसे बन के आ गए? कल तक सहाबा का नाम ताजीम से लेते थे, आज ताजीम भी हट गई। कल बाअदब होकर सलातो सलाम पढ़ते थे, आज सलातो सलाम की ताजीम भी हट गई। ये मीठी छुरी जो इस्तेमाल की जाती है ना, ये बड़ी भयानक है। लिहाजा टोपी दाढ़ी देख कर किसी के फरेब में ना आए, चेक करें अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अब आइए मैं एक और मिसाल दे दूं हदीस के जरिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुनैन के जंग के अंदर, हुनैन की जंग की शुरू थी, सहाबा मौजूद है, सहाबाए किराम के मजमे में नबी पाक ने एक शख्स की जानिब इशारा किया, ए सहाबा सुनो, ये शख्स जहन्नमी है। क्या कहा? ये शख्स जहन्नमी। जब इशारा किया ना, सहाबा ताज्जुब में कि या रसूल अल्लाह,
ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे साथ आया और हमारे साथ लड़ेगा इस्लाम के लिए, हमारे साथ आया, दीन का काम करेगा, आपके अंदर है। मगर सहाबा ने जब सुना कि नबी पाक ने जहन्नमी कहा है, तो सारे सहाबा चुप हो गए, मगर दिल में तरद्दुद था, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे साथ है, हमारा मुखालिफ तो सामने खड़ा, ये तो हमारा दोस्त है, दुश्मन तो सामने है। और दोस्त की टोली में से नबी पाक ने एक को कह दिया ये जहन्नमी। अब हुआ ये जंग शुरू हुई। अब ये शख्स नबी पाक की जानिब से लड़ रहा है, साहबा उसे देख रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं, ये तो हमारी तरफ से लड़ रहा है। हुजूर ने कहा था जहन्नमी है। एक साहबी आए नबी पाक के पास, अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक बात मुझे नहीं जमी। बोले क्या? कि आपने उस शख्स को जो कहा जहन्नमी है, वो तो हमारी तरफ से लड़ रहा है, दीन की खातिर लड़ रहा है, इस्लाम और उसकी सरबुलंदी के लिए लड़ रहा है, और आपने उसकी जानिब इशारा करके कहा ये जहन्नमी है। बात समझ में नहीं आ रही। हुजूर ने फिर कहा वो जहन्नमी। जब फिर कहा ना, वो साहबी चले गए और उनकी नजर उसी शख्स पर थी। अब हुआ ये, इस्लाम के खातिर वो लड़ता रहा, यहाँ तक कि उसे खुद को तीर भी लगे, जख्म भी लगे। वो साहबी ताज्जुब में, यार ये तो लड़ रहा है, खुद मार भी खा रहा है, और हुजूर ने इसके बारे में फरमाया ये जहन्नमी है। अब क्या हुआ सुना। जब जंग खत्म हो गई ना, उस शख्स ने खुद अपनी तलवार से अपनी गर्दन में छुरी मारी, खुदकुशी कर ली। नबी पाक आलिमुल गैब है, बोलो सुभान अल्लाह। जब खुदकुशी कर ली ना, उलमा इस हदीस की तशरीह फरमाते हैं, वो शख्स शुरू से मोमिन ही नहीं था, मुनाफिक, यानी उसका अकीदा दुरुस्त ही नहीं था। फिर कहा ए बिलाल, उठो, ऐलान कर दो कि अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी अपने दीन की हिमायत फांसी को फाजिर से भी ले लेता। कितना बड़ा जुमला था। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपनी दीन की हिमायत और सरबुलंदी फांसी को फाजिर से भी ले लेता है, मगर जन्नत में वही जाएगा जिसका अकीदा दुरुस्त हो। क्या मतलब? कि वो लड़ने वाला अगरचे बज़ाहिर मुसलमान दिख रहा था, मगर अंदर से मुनाफिक था। लिहाजा मुसलमानों, दो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, अभी दो हदीसों का निचोड़ यही है। इस्लाम के दो जुज़, एक अमाल, एक अकीदा। अकीदे की अहमियत, अपना अकीदा दुरुस्त करो। अब अकीदा दुरुस्त कहां से होता? जिस गांव में आप रह रहे वहां के मदारिस से अकीदा दुरुस्त हो। हमने बचपन ही से जो मकतब चलता है ना, मदरसे, वहां से अकीदा दुरुस्त होता। पूरा गांव मिलकर मदरसा मजबूत करे, अपने बच्चों को मदारिस में भेजे, इमाम साहिबान को खुश रखे, मुदरिस को खुश रखें, ताकि वो दिल खोल कर आपके बच्चों को सही अकीदे पढ़ा सके। उसके लिए आप लोगों को उठना होगा, आपके जज्बात, आपका इश्क, कि आप 11वीं के दिन बड़े लेवल पर प्रोग्राम करते हो, 12 दिन प्रोग्राम करते हो, ये सब काम सही है, मगर इन सब कामों में अहम काम है मदरसे का। अगर मदरसा जिस गांव का मजबूत, वो गांव तरक्की पर। फिर जब यहाँ से बच्चे मजबूत हो जाए ना, मजबूत हो जाए, लगे कि ये बच्चा ज़हीन है, कुरान बेहतरीन पढ़ता है, ये बच्ची ज़हीन है, कुरान बेहतरीन पढ़ लेती है, ये आगे बढ़ेगी, उसके बाद उस बच्चे को, उस बच्ची को हजरत के सुपुर्द कर दे। इनका इदारा अल-जामिअतुल अशरफिया, अल-जामिअतुल शब्बीरिया अशरफिया, मैगरेज की सरजमी पर 4 साल या 5 साल में वो बच्चा और वो बच्ची इंशाअल्लाह आलिम या आलिमा बनकर जब आपके इस गांव में कदम रखेगी ना, आज जिन चेहरों पर टोपी और दाढ़ी नहीं है ना, इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में सारे चेहरे दाढ़ी वाले हो जाएंगे। जिन औरतों ने बुर्का नहीं पहना ना, सारी बापर्दा हो जाए। तो चाहते हो वो माहौल? आपके गांव को अगर बदअकीदों ने बिगाड़ के चले गए ना, तो हम अहले बैत वाले, हम इमाम हुसैन वाले, 72 काफी, अगर 72 उठकर एक अज़्म बना लेना कि हम मदरसों को मजबूत करेंगे। कोई बच्चा दूसरी जगह जाए तो क्यों जाए? एक बुजुर्ग थे, दूसरी जगह चले गए थे पढ़ने के लिए,
मगर उनका दिल नहीं लगता था। दूसरी जगह से मुराद समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कि नाम लूं खुल के? हाँ, अहले सुन्नत के अलावा दूसरी जगह चले गए। अब जब दूसरी जगह गए जहाँ बेअदबी बेअदबी थी, जहाँ सारे सिया चेहरे ही सिया चेहरे थे, काला दिल काला चेहरा, बुखारी पढ़ के भी जिसे बुखारी समझ में ना आई वो हमें क्या समझाएं। उस मदरसे में चले गए मगर उनका दिल नहीं लगता, उनका दिल नहीं। वो उठे एक खानका में पहुंचे, और खानका में जाने के बाद कहा, हजरत मुझे कोई रास्ता दिखाई कि मैं वहां पढ़ने जाऊं। तो कहा, तुम इससे पहले कहां पढ़ते थे? कहा, यहाँ। अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। ये जुमला उस बुजुर्ग ने बोला। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, आज से 50-60 साल पहले की, कि अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत कर ली, अच्छा है तुम उस इदारे से आ गए। वो पूछने लगे, जवान थे, बच्चे थे, कि हजरत उस इदारे से क्यों मैं बच गया? कहा, बेटा तू समझेगा नहीं। अब अगर मैं तुझे बोलूं वहां पढ़ने जाएगा, कहाँ? कहा, गजाली जमा अल्लामा सैयद अहमद काज़मी साहब के मदरसे में पढ़ने चले। ये वही सैयद अहमद काज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान जिसने हुजूर शेखुल इस्लाम को सबसे पहले रईसुल मुहक्किकीन का खिताब दिया। बहुत बड़ी शख्सियत थी, आले नबी थे, औलादे अली थे। उनके मदरसे में चले जाओ, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। जब वो बच्चा वहां आया ना, अल्लामा सैयद अहमद काज़मी साहब के पास बैठकर कहने लगा, हजरत मैं फला मदरसे में पढ़ता था, एक बुजुर्ग के पास में गया खानका में, उन्होंने कहा, अच्छा अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, आप वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, और आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, और दुनिया और जन्नत दोनों सवर जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। वो कहने लगे, हजरत ऐसा क्यों? वहां मेरी दुनिया क्यों बिगड़ती, यहाँ मेरी दुनिया क्यों सवरेगी? अगर आप जवाब देते ना अल्लामा सईद अहमद काज़मी साहब, हो सकता था स्टूडेंट था, बच्चा था, समझ में ना आता। मगर आपने क्या कहा, बता बेटा आज रात तू सो जा, ख्वाब में आने वाला तुझे बता देगा कि वहां क्यों बिगड़ती, यहाँ क्यों बनती, है ना? उस आले रसूल थे, आले रसूल तो वो ना, अगर जिद पर आ जाए ना तो अली को अपनी जगह बुला, क्योंकि इनके बाप इनके दादा। अब हुआ ये, वो बच्चा सो गया, इसकी किस्मत जागी, हुजूर ख्वाब में आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने ख्वाब में आकर कहा, बेटे सुन, तूने पूछा था ना वहां दुनिया क्यों बिगड़ती, आखिरत क्यों बिगड़ती, यहाँ दुनिया क्यों सवरेगी, आखिरत क्यों सवरेगी? तो सुन ले, वहां मेरे बेअदब बैठे हैं, और यहाँ अल्लामा सईद अहमद काज़मी मेरा बाअदब। यहाँ मेरा इश्क सिखाया जाता है, यहाँ शान सिखाई जाती है, वहाँ शान घटाई जाती है, वहाँ शान घटाई जाती है, वहाँ अकीदे बिगाड़े जाते हैं, यहाँ अकीदे दुरुस्त किए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब नबी पाक ख्वाब में आकर ये कह सकते हो मदरसा तब्दील कर दो, वहाँ दुनिया आखिरत बिगड़ जाएगी या दुनिया आखिरत सवर जाएगी, तो हम जैसों को चाहिए, अगर जो लोग ताना दे, इनके मदरसों में तो पढ़ाई नहीं होती, नहीं, ये सिर्फ हमारे जहनों में डाला है। क्यों नहीं होती? आप भेजे तो सही, आपके अपने हाथ में, आप निजाम तो बना है, 2 घंटे पढ़ाई होती, 3 वक्त का मदरसा बना दो, क्यों पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई ये आपने एहसान बनाया कि हमारे मदरसे में मखारिज नहीं सिखाए जाते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो अहले सुन्नत को तान देते हैं और ये कहते हैं अहले सुन्नत में मखारिज के साथ नहीं पढ़ाया जाता, अबे बेवकूफो, जिस अली ने हमें मखरजों का सबक दिया वो अली हमारे हैं, गैर के नहीं। जब अली हमारे हैं, अली हमारे हैं, सहाबा हमारे हैं, अहले बैत हमारे हैं, तो हम कौन होते ये ताना देने? आपके हाथ में निजाम, आप सुधार। अगर नहीं सुधरा हुआ तो आप सुधारे, मिल के बैठे, उलमा मशाइख को बिठाए, अपने मस्जिद को इमाम को बिठाए, बैठे इस पर चंद घंटे, और उसके बाद निजाम बना। इंशाअल्लाह वो माहौल देगाम की सरजमी पर पैदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अकीदे की अहमियत ज्यादा है। लिहाजा ए देगाम के गयूर सुन्नी मुसलमानों, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है मुस्तफा का गुलाम बनाया।
अहले बैत व सहाबा का गुलाम बनाया। अल्लाह ताला इस गुलामी की निस्बत को बरकरार रखे, अपना अकीदा हिफाजत के साथ, मजबूती के साथ अगर आगे अपनी नस्लों में तब्दील करना चाहते हो, जरूरत है कि गांव के अंदर मजबूत मदरसा बनाया जाए और उस मदरसे के जरिए चारों तरफ जहां बड़े इदारे हैं, खास कर मेगरेज की सरजमी पर आप अपने बच्चे बच्चियां भेजें। ये नबी पाक का घर है, यहाँ फीस नहीं ली जाती। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आज भी नबी पाक का दीन सबको अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार। आओ आओ यतीमों, आओ बेवाओ, आओ अमीरों, आओ गरीबों, यहाँ किसी का फर्क नहीं है। काला आएगा तब भी सीने से लगाएंगे, घोड़ा आएगा तब भी सीने से लगाएंगे, अमीर आएगा तब भी सीने से लगाएंगे, गरीब आएगा तब भी सीने से लगाएंगे। दुनिया ने देखा एक माँ का बेटा जब पढ़ने निकला, अगरचे माँ बोसीदा थी, अगरचे माँ गरीब थी, दुनिया ने देखा उसी गरीब माँ का बच्चा जब पढ़ने जाता है और पढ़ के जब निकलता है तो दुनिया उसे इमाम आजम के नाम से जानती है। और एक गरीब माँ का बेटा जब पढ़ने जाता है और पढ़ के फिर लौटता है तो उसे दुनिया इमाम शाफी के नाम से जानती है। तो आप भी चाहते हो ना, ये दीन है। कभी कभी बादशाहों के बच्चे जाहिल रह जाते हैं और झूपड़ी में रहने वाले का बच्चा गजाली जमा बन जाता है, इमाम गजाली बन जाता है, इमाम गजाली बन जाता है। लिहाजा चाहते हो ये दीन है, ये सबका हिस्सा मजबूत बना। तो इंशाअल्लाह अकीदा मजबूत रखोगे ना, इंशाअल्लाह चेहरा देखते जाओ, हजरत का नियत करते जाओ, इंशाअल्लाह लाख कोई आए लाख आए, इंशाअल्लाह हम नमाजी भी हैं, हम रोजेदार भी हैं, हम हाजी भी हैं। हम किसी अमल को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि सारे अमल ये जो फराइज है, मुस्तहबात हैं, वाजिबात हैं, ये सब जरूरी है, मगर इनसे पहले अकीदा है। अगर अकीदा दुरुस्त, नमाज दुरुस्त, अकीदा दुरुस्त, रोजे दुरुस्त, अकीदा दुरुस्त, हज दुरुस्त, अकीदा दुरुस्त, खैरात व सदकात दुरुस्त। अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं, नमाज मोपी मार दी जाएगी। लिहाजा जरूरी है अपने अकीदे को मजबूत बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए और अकीदा अहले सुन्नत पर हम सबको कायम और दायम रहने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। आखिर में हजरत वाला से मैं कहूंगा, आले नबी औलाद अली पीर तरीकत रहबर राह शरीयत सैयद अब्दुल कादिर अशरफ अशरफुल जिलानी कि हमें तौबा करवा। आज जितने हजरात बैठे, अगर जो मुरीद बनना चाहते हैं वो मुरीद बन जाए, और जो पहले से किसी पीर साहब के मुरीद है, पहले से वो तौबा की नीयत से हाथ रखे। तौबा जो नीयत करना चाहे वो नीयत करे। इंशाअल्लाह आज इमाम आजम के सदके में कि जिस इमाम ने हमें सब कुछ सिखाया, अल्लाह ताला हमारी तौबाओं को कबूल फरमाए और हमें मजहब अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर कायम दायम रखे। लिहाजा जो हजरात मुरीद बनना चाहते वो अपना सीधा हाथ ऊपर रखें और उल्टा हाथ नीचे रखें, और ये तसव्वुर करें कि ऊपर वाला हाथ पीर साहब का हाथ है। और जो तौबा की नियत करना चाहते हैं तौबा कर लें, जो तालीब की नियत करना चाहते हैं वो तालीब की नियत कर लें। अब हजरत जो पढ़ाएं वो पढ़ते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानिय्या व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी ला अअलम व मिनज़
ज़म्बिल्लज़ी ला अअलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल ग़ुयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपनी अगली पिछली गुनाहों से। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपनी गुनाहें सगीरा कबीरा से। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं अपनी तमाम गुनाहों से। हम माइल होते हैं तेरी तरफ, तेरे बंदे सैयद अब्दुल कादिर अशरफ अशरफी अल जीलानी के हाथों पर, जिनका सिलसिला सिलसिले कादिरिया चिश्तिया अशरफिया में है। या अल्लाह, इस सिलसिले की बरकतें रिफ़ाअतें अज़मतें हम पर नाजिल फरमा। कल क़यामत के दिन इन सिलसिलों की बरकतों से हमें मालामाल फरमा। आमीन आमीन आमीन। या